पढ़ाई तो हर एक स्टूडेंट ही करता है, लेकिन सब हर तरीके से पूरा दिन पढ़ते हैं। कोई भी स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ता। इसलिए आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। सो अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, कम पढ़ाई करके ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो या एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा फोकस के साथ एंड तक देखिए। इस वीडियो में आज आपको ऐसी 7 स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी जिससे फॉलो करके आप एग्जाम में हाई स्कोर्स तो लाओगे ही, आप टॉप भी करोगे। नंबर 7, हाई इंटेंसिटी ऑफ फोकस। आई थिंक अब सभी को अपने पढ़ाई का बेस्ट टाइम तो पता ही होगा, जिस टाइम पर आपका पढ़ाई सबसे अच्छे से होता है। जैसे वो सुबह 5 बजे भी हो सकता है, दोपहर को 2 बजे या रात को 10 या 11 बजे। तो आपको पहले उस बेस्ट टाइम को डिसाइड करना होगा आपके पढ़ाई के लिए, ताकि आप उस टाइम पर ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। आप कितने देर तक फोकस के साथ पढ़ पाते हो विथ नो ब्रेक्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो आप इस कुछ घंटे को चूज़ करो जब आप पूरा हाई इंटेंसिटी के साथ पढ़ पाओ। इस आवर्स में आप छोटे छोटे 5 मिनट्स का ब्रेक्स भी ले सकते हो, ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ। नंबर 6, हैव ए फिक्स टाइम ऑफ स्टडिंग। नहीं, आपको कोई इम्पॉसिबल टाइम टेबल नहीं फॉलो करनी है। जैसे 5 बजे उठो, ब्रश करो, नहाओ, ब्रेकफास्ट करो, फिर पढ़ो, ऐसे नहीं कर पाओगे। आप कोई मशीन नहीं हो। ऐसे करोगे तो आप उस टाइम को फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आप खुद ही डिसअपॉइंटेड फील करोगे। एग्ज़ाम के टाइम पर आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप ठीक से पढ़ाई करें, सिलेबस को कंप्लीट करें, ना कि एक इम्पॉसिबल टाइम टेबल को फॉलो करें। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना होगा कि आप जब भी पढ़ो, दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, उसका एक फिक्स टाइम रखो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे कि मुझे अभी पढ़ना है या बाद में। आप प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करोगे। आपको उस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और इस तरीके से जब आपका पढ़ने की एक टाइम फिक्स्ड हो जाएगा, तब उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन हाई होगा और आप पूरे फोकस के साथ पढ़ पाओगे। नंबर 5, नो योर सिलेबस। स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए आपको अपनी एग्ज़ाम की सिलेबस को पहले जानना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना सिलेबस को जान के, बिना एग्ज़ाम पैटर्न को जान के पढ़ाई शुरू कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस चैप्टर को ज़्यादा टाइम दे के कम्प्लीट करे थे, उस चैप्टर से तो सिर्फ 2 या 3 नंबर के ही क्वेश्चंस आएगा। अगर आप इस टाइम को दूसरा कोई चैप्टर जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले थे उस पर देते तो ज़्यादा मार्क्स ला पाते। आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पहले पूरे सिलेबस को जानना होगा। किस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एनालिसिस करके आपको पढ़ना होगा। और इसमें आपके काम आएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से फॉलो करना होगा, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन पैटर्न्स कैसी होगी, कौन सी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट है और कौन सी छोड़नी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। नंबर 4, टू लर्न यू हैव टू टीच। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप कितनी अच्छे से समझ पाए हो, इसको जानने के लिए आप किसी और को उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके देखो। अगर आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाए तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो आप उसे अभी भी क्लियरली नहीं समझ पाए हो। इसीलिए कोई चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको मालूम करना है कि आप पूरी तरीके से उसे समझ पाए हो या नहीं, तो आप आपकी कोई फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के सामने उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको मालूम हो जाएगा कि आप क्लियरली उस चैप्टर को समझ पाए हो या नहीं। अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको और भी अच्छे से उसे पढ़ना होगा। नंबर 3, हैव ए मंथली एंड डेली प्लान। आप कम एफर्ट करके ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो अगर आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी अच्छी हो। एग्ज़ाम से पहले आपको पता होता है कि कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और कितनी सब्जेक्ट को पढ़नी है। इसे जान के आपको पता चलेगा आपके पढ़ने का स्पीड, ताकि आप एक बुक को पढ़ने में पूरा मंथ न लगा दो। एग्ज़ाम में कितनी टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग आप मंथली और डेली प्लान करके सब सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे। आपको पता होगा कि डेली आपको कितनी सब्जेक्ट और कितनी चैप्टर्स को पढ़ना होगा, तब आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। ये करने से आपकी प्रिपरेशन एक ट्रैक में रहेगी और आप बाकी चीज़ों के लिए जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपने लिए भी टाइम को मैनेज कर पाओगे।
नंबर 2, रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम वो ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक से याद नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाते हैं। इसका कारण है रिवीजन ना करना। अगर आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करोगे और सोचोगे कि एग्ज़ाम में तो आज मैं सब कुछ लिख डालूंगा, पर आप नहीं लिख पाओगे, सब आधा अधूरा सा याद आएगा और आप ठीक से एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई करना जितनी ज़रूरी है उससे भी ज़रूरी है उन पढ़े हुए चीज़ों को रिवीजन करना। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हम जो पढ़ते हैं 24 आवर्स के बाद 70% ही हम भूल जाते हैं। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। नंबर 1, टेस्ट योरसेल्फ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ तक रिवीजन करने के बाद भी अच्छे से नंबर नहीं ला पाते हैं। उसका कारण है एग्ज़ाम से पहले टेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर को सॉल्व ना करना। अगर आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आप अपनी गलतियों को ठीक कर पाओगे, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं उसका भी आइडिया मिलेगा। लेकिन अगर आप सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व किए तो एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है क्योंकि आपको टाइम का ठीक तरीके से आइडिया नहीं होगा और इसके वजह से बहुत क्वेश्चंस भी छूट जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले टाइमर लगा के टेस्ट पेपर को सॉल्व करो और देखो उस टाइम के अंदर आप पेपर को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।